Gulshan, are you there? Yes, sir. Okay, so you are all set. Yes, sir. Hi, sir. How are you? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार, आपने बहुत हेल्प करी थी. अरे sir. so uh, during COVID थोड़ी तबीयत खराब हुई थी मेरी भी, पापा की भी, and we were hospitalized in Jaipur, and Gulshan was over there. I was in the COVID ward क्योंकि COVID वाला टाइम था, and कोविड वार्ड में था मैं, और वहाँ पे राहुल भैया एंड गुलशन, दे यूज्ड टू स्टे ओवर देयर फॉर 24 आवर्स. लेट्स सपोज 12 घंटे राहुल भैया, 12 घंटे गुलशन. गुलशन, आई मीन इनसाइड द कोविड वार्ड जिसमें सारे कोविड पेशेंट्स थे, he used to stay there wearing a mask, not caring about his health, not caring about his life, maybe क्योंकि उस समय तो कोविड की वजह से इतना बुरा हाल था, and he was taking care of me. I'm like, I cannot say enough thanks for that. Always there for you, sir. Yes, Gulshan. Yes, sir. हाँ जी सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड. Yeah. Yes, sir. My screen is visible. Yes. Sir. So, hi guys, my name is Gulshan Saini. So, I'm the agency owner, Marketing Taxes, and we coldly जो हमारी services है वो video services help to reach videos views in millions in an organic way, social media management, SEO, and the iOS and Android development. So, start जो मैंने initial करा था, मैं अपने first client का आपको email part दिखाता हूँ पूरा, आप लोग भी ले सकते हो, और ये क्लाइंट मैंने कहाँ से लिया था मैं वो भी आपको बता दूंगा. सो माय फर्स्ट क्लाइंट और कस्टमर स्टोरी, मैंने इनको अपनी ईमेल आईडी से, जो हमारी कंपनी की ईमेल आईडी से उससे मैसेज मेल किया था, सिंपल हाय देयर हाउ आर यू, आई सॉ योर प्रपोजल रिगार्डिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर योर होटल. अब जितनी भी फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो गलती क्या करते हैं, वो कोल्ड रीच आउट कर रहे हैं. कोल्ड रीच आउट आप कर सकते हो, बट आप पहले देखो कि अगर उनकी इंस्टाग्राम बायो में या फिर कहीं पे उनकी वेबसाइट है कि नहीं है. अगर कोई ई कॉम वाला बंदा है, ई कॉमर्स जिनका स्टोर है इंस्टाग्राम पे, अगर उनकी इंस्टाग्राम पे बायो के अंदर उनका वेबसाइट का लिंक नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी वेबसाइट नहीं हो. अगर आप उनको करोगे तो वो आपका जो क्लाइंट है वो पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि उसकी वेबसाइट नहीं है. अब इनका मैंने प्रपोजल जो देखा था वो अपवर्क से देखा था. अब मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि ऑलमोस्ट 230 लोगों ने उनको अपवर्क पे रीच आउट कर चुके थे. अब उनके लिए भी एक हो जाता है ना कि 230 लोग आ चुके हैं, अब मैं किसको अपना वो गिग जो है वो प्रोवाइड करूं. मैंने इनको पर्सनली ईमेल करा था, और ये वाली चीज भी सर मैंने आप ही से सीखी थी. आपने शायद कहीं पे कुछ डाला था कि आई नीड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, तो दो बंदों ने आपको अलग से ईमेल पे भी रीच आउट किया था, तो आपने उन दोनों का पहले प्रेफर किया था. देन मैंने इनको मेल किया, इनका मेरे पास मेल आया, ये यूएसए के क्लाइंट थे, और इनका पूरा यहाँ पे रिवर्ट है, मैं आपको दिखा दूं, ये आपको आई थिंक शो हो रहा होगा. देन इनका रिवर्ट बैक आया जून 2 को, और हमने जो एस्टिमेट सर्विस बताई वेबसाइट की $1350, एंड जो 3 जून को जो इनका रिप्लाई आया सर वो आया था, आई वांट यू टू नो दैट आई एम ओके विद द एस्टिमेट कॉस्ट, और उसके बाद फिर हमने हमारा पेमेंट हुआ. तो इस तरीके से जो पहला यूएसए का क्लाइंट था मैं बोल सकता हूँ वो हमने क्रैक करा, और इसके बाद से हमने मल्टीपल क्लाइंट रीच आउट करे अपवर्क को यूज करके, बट डायरेक्ट अपवर्क पे मैसेज ना करके उनको पर्सनलाइज मैसेज करके. अब वो मैंने मैसेजेस कहाँ से निकाले, इन्होंने अपवर्क पे अपनी वो दे रखी थी वेबसाइट. मैं snoof.io पे गया, वहां से मैंने इनका ईमेल एक्सट्रैक्ट किया, ईमेल एक्सट्रैक्ट करके मेरे को ये पर्टिकुलर ईमेल मिला, और मैंने इनको रीच आउट कर दिया. अच्छा, snoof.io आपको यही बता देता है कि ये पर्टिकुलर ईमेल जो है ये वेरीफाइड है या कि नॉन वेरीफाइड है. आपको वहां पर वेरीफाइड तो ग्रीन टिक आ जाएगा, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो. प्लस आप मेल ट्रैकर यूज करना, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि बंदे ने आपका मेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. तो आपको जो सेकंड मैसेज होगा, अगर मान लो किसी का मेल नहीं आ रहा है, आपने देख लिया कि आपका ईमेल पढ़ा जा चुका है ऑलरेडी इतने मिनट पे, तो अब आप उनको फॉलो अप ईमेल ये भेजोगे कि हाय जैक, आई सो यू ऑलरेडी रीड माई ईमेल एट 4 PM. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो उसको उस बंदे को लगेगा यार बंदे को ये भी पता है कि हम मैंने इसका मेल 4 बजे पढ़ा है, तो उससे ना वो पर्सनलाइज हो जाएगा, फिर वो आपको मेल करेगा, और सब्जेक्ट लाइन भी यही लिखना, आई सो यू जस्ट रीड माई ईमेल एट 4 PM. एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब उसको ट्रिक होगा कि यार एक बार देखता हूँ इसका पहला ईमेल क्या था, उसने गो थ्रू करा होगा पर उसने ध्यान नहीं दिया. अब वो गो थ्रू अच्छे से करेगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लाइन में और पर्सनलाइज कर दिया, आपने उसी को उसी का टाइम बता दिया, उससे क्या होगा ना, एक हुक आपने क्रिएट कर दिया. तो जस्ट इस तरीके से हमने इनको रीच आउट करा. ऐसे ही हमने मल्टीपल, अब सबका स्क्रीनशॉट मैं लगा नहीं सकता था वरना मैं मल्टीपल्स में दिखा देता आपको. तो हमने ऐसे $1000 $1500 की वेबसाइट, और ये सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसको जो मैंने आगे बनवाया 20,000 में बनवाया पूरा, विद इंक्लूडिंग 1 ईयर मेंटेनेंस और सारा सब कुछ. और हमको जो मेरे को जो पड़ा वो $1350 की डील पड़ी. तो इस तरीके से आप टूल्स को यूज कर सकते हो अपवर्क, फाइवर पे. बेसिकली जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर एसईओ करवाना चाहते हैं, तो वो भी अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, वहां पर आप उनको पर्सनलाइज रीच आउट करो, और उस वाले पर्टिकुलर फाइवर अपवर्क पे भी आप रीच आउट कर सकते हो. बट मेरे ख्याल से वहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप उनको और पर्सनलाइज करोगे तो आपको प्रेफरेंस जल्दी मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू मी. ये मैं करता हूँ फाइनली.
तो ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट था यूएसए वाला। जो इससे पहले हम लोग सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उसके लिए मेरे को फिजिकली कॉल से भी मेरे को क्लाइंट मिल गए थे और प्लस रेफरेंसेस पे भी मेरे को क्लाइंट मिल चुके थे, तो उसका मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट एज सच था नहीं। माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। जो मेरी कंपनी का सबसे छोटा क्लाइंट था ना, वो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो कि हमको 80,000 रुपए महीने का ऐसी सर्विस दे रहा है। और मैंने उनका कुछ रिजल्ट दिया है लास्ट 6 मंथ का। जो एसईओ हमने करा, ऑर्गेनिक रिजल्ट है गूगल सर्च कंसोल का, विच इज 1.9 मिलियन उनको रीच मिली है, और जिसमें से जो टोटल क्लिक उनको मिले 270K मिले। एंड ही इज लिटरली सेइंग मी कि आप हमारी बैकबोन हो, जो भी हमको बिजनेस मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी वजह से मिल रहा है, बिकॉज ही इज नॉट रनिंग एनी फेसबुक एड और गूगल एड्स। हम बाद में हमने उनका स्टार्ट करा है, जो उनका ये ऑर्गेनिक जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा। अभी इनकी जो ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन अगर आप देख रहे हो 16 मंथ में, तो इनकी एवरेज पोजीशन हमारा 4th पे रही है। ये एवरेज है, तो ये फर्स्ट सेकंड, और जो मैक्सिमम जो ड्रॉप हुआ है इनका वो 4th पोजीशन पे है। और गूगल पे टॉप 3 जो रिजल्ट्स होते हैं उसपे मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, तो ये गेट मैक्सिमम क्लिक्स आउट ऑफ देयर। और बाद में हम लोग इनसे परसेंटेज बेसिस पे भी आ गए। ये वाला अमाउंट जो है ये रेकरिंग सर्विस चार्जेस है, परसेंटेज अलग से है। तो इनका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि, और सारे इंडियंस हैं ये वाले, जितने भी एसईओ वाले हैं अभी इंडियन है। अभी रिसेंटली आई क्लोज यूके क्लाइंट एसईओ के, तो ये वाला तो इंडियन है। तो जो लोगों के माइंड में मिथ बैठा रहता है ना कि इंडियन क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट इंडियंस है, और इंडियन से हम लोग मैक्सिमम पैसे चार्ज करते हैं, बिकॉज दे आर पेइंग कैपेसिटी। बस आप लोग उस तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपका रीचिंग आउट जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा नीचे साइड में कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा अपने रीच आउट सिस्टम पे। माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट टिकट क्लाइंट जो हमारा 8 लाख का था ऐप डेवलपमेंट के लिए। फ्लटर एक लैंग्वेज है। मेरे को बस इतना पता लगा था कि इस बंदे को उसने एक वो है वेबसाइट जहां पर आप जाकर ये पता लगा सकते हो कि किसको क्या क्या डेवलपमेंट करवाना है, क्या नीड है। तो वहां पर मैं, मेरा एक फ्रेंड है वो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने बताया भाई इस बंदे को फ्लटर से कुछ चाहिए। तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज कर दिया। अगेन मैंने उसको वहां पर कोई मैसेज नहीं करा, मैंने वही वेबसाइट उसकी निकाली। उसने अपना वो दे रखा था पूरा पोर्टफोलियो। मैं Snoof.io को बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। Snoof.io एक ऐसा टूल है जिसने मेरे को पर्सनलाइज ईमेल बहुत सारे दिए और पर्सनलाइज कनेक्शन बहुत सारे बनवाए। तो Snoof.io आप लोग यूज कर सकते हो अपने पर्सनलाइज ईमेल के लिए। आपको ईमेल एक्सट्रैक्टर मैं बोल सकता हूँ, वो आपको बहुत हर जो भी वेबसाइट आपको चाहिए आप उस वेबसाइट पे जाओ। उस वेबसाइट पे Snoof.io का क्रोम एक्सटेंशन होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके अंदर ऑटोमेटेड ईमेल्स भी आ गया, आप उसके अंदर ईमेल सेट करो अपने एक फोल्डर उसके अंदर आप बनाओगे सब फोल्डर, और वहां पर जाकर आप किस पर्टिकुलर क्लाइंट को कौन कौन से ईमेल करना है वो आप शेड्यूल कर सकते हो। अब उसके अंदर ये भी ऑप्शन आ चुका है। तो वो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तक वो चार्ज नहीं ले रहा है। तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छी सर्विस ले सकते हो। तो ये 8 लाख का जो क्लाइंट है मेरे को कैसे मिला था, मैं पर्सनली उसको ईमेल किया, Snoof.io से मैंने एक्सट्रैक्ट करी। उसने एग्जैक्ट मेरे को रिक्वायरमेंट बताई। मैंने एक बंदे को ढूंढा, मैंने उसको बोला भाई ये वाला जो पर्टिकुलर चीजें कितने बना के देगा। उसने जो मेरे को कॉस्टिंग दी वो दी 2.5 लाख। मैंने थोड़ा नेगोशिएट करवाने की कोशिश करी, मैंने कहा देखता हूँ कुछ नेगोशिएट हो सकता है। लास्ट में जो डील क्रैक हुई वही 2.10 के बीच में। मैंने एक अपना जो मैनेजर है उसको रखा, उसको एडिशनली 20,000 दिया। मैंने कहा मेरे को इसमें नहीं आना है, बिकॉज ही इज कोडिंग बैकग्राउंड। तो वो क्लाइंट और जो बंदा जो बना रहा है उसके बीच में वो मैनेज करेगा पूरी चीज। और इस तरीके से जो ओवरऑल बजटिंग है वो 230 का आया, और जो बाकी का जो प्रॉफिट था वो कंपनी के अंदर गया। सेकंड जो रियल एस्टेट क्लाइंट है हमारे, उनकी जो सेल है, हम लोग एसईओ से जो सेल लेकर आए वो 2.5 CR की लेकर आए अभी तक की। और उसमें से हम लोग परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि जो भी एसईओ के थ्रू सेल आती है उसको मैनेज भी हम करते हैं, और कॉलिंग भी हमारी तरफ से ही जाती है। प्लस जब कॉल उनकी एकदम फाइनल हो जाता है, जब उनकी साइट विजिट हो जाती है, तब हम उनके जो सेल्स हेड है हम उनको वो दे देते हैं लीड कि ये एकदम फाइनल है, अब आप इनसे बात कर लो। देन जो क्लोजिंग होती है वो उनकी तरफ से हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट इनटू द रियल एस्टेट। बस हम लोग जो भी एसईओ से लीड आती है उनको कॉल करवाते हैं, उनको साइट विजिट करवाते हैं, और साइट विजिट के बाद उनको नंबर दे देते हैं फाइनली। और जब वो क्लोज होते हैं तो उस पर हमको एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिल जाती है। और जो रियल एस्टेट का जो गेम है वो ऑब्वियसली लैक्स के अंदर होता है। तो उनका जो अभी तक रेवेन्यू हमने जनरेट करा है वो 2.5 CR जस्ट फॉर द एसईओ। हमने कोई एड वेड से नहीं करवाई, ये एसईओ से करवाया। एड उनके अलग है सोशल मीडिया में जो चलते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था वीडियोस का मिलियन व्यू, तो ये हमारी कुछ क्लाइंट्स है जिनका रिजल्ट है 3.5 मिलियन व्यूज इन इस पर्टिकुलर वीडियो का जा चुका है। 860 का इसका जा चुका है 1.6 मिलियन। अभी रिसेंटली क्लाइंट ने एक रील से 8 लाख रुपए जनरेट किए। उनका सर वेबिनार था, उन्होंने फ्री वर्कशॉप की रील बनाई, उन्होंने वो डाली, उसको बहुत अच्छी रीच मिल गई। वहां से जो रजिस्ट्रेशन आए, केवल उन्होंने उसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन से वो वेबिनार करा और उसमें 8 लाख की सेल्स करी। तो ऑर्गेनिक कैसे चेंज किया जा सकता है, और ये सब मतलब जो मेरी टीम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब आई ऑलवेज से कि विदाउट टीम आई एम नथिंग।
टीम जो है वो एकदम बैक सपोर्ट है, मेन पिलर्स हैं आपकी कंपनी के, जो कि आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, लाइक वीडियो एडिटर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, मैनेजर्स हो गए, जो एंगेजमेंट पर्सन है वो हो गए। इस तरीके के जो काम है वो सब ये टीम करता है और इस तरीके के हम लोग रिजल्ट देते हैं। अभी थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बात करूं, जैसे लेटेस्ट क्लाइंट और कस्टमर स्टोरी। तो लेटेस्ट क्लाइंट तो सर अभी आज ही क्लोज हुआ इस मीटिंग से, कितने 5 बजे मीटिंग थी तो क्लोज हुआ है, 40K का मार्केटिंग क्लाइंट है। एंड 2 दिन पहले जब ये CSK का फाइनल था, उस दिन ही मेरी क्लाइंट थी, मीटिंग थी यूके के क्लाइंट से, तो हमने $70-50 का उनका यूके का क्लाइंट हमने क्लोज किया SEO के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो हेलो। गुलशन आ रही है। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो कुछ लर्निंग्स, जैसे सोशल मीडिया पे मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं इंस्टाग्राम पे हाईली अपडेटेड रहता हूँ। वहां पर बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे रहते हैं, तो मैंने कुछ क्रक्स निकाले क्वेश्चंस का कि प्रपोजल, लोग मेरे से पूछते हैं प्रपोजल कैसे बना सकते हैं और प्रपोजल में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जब भी प्रपोजल बनाओ ना, तो अपने क्लाइंट को कंपैरिजन वाले माइंड में लेकर आओ। कंपैरिजन मतलब आप उनसे पहले ही कॉल पर पहले करो आप डिस्कवरी कॉल, दूसरा करो मार्केटिंग कॉल। डिस्कवरी कॉल के अंदर क्या होगा, आप केवल क्लाइंट के बारे में समझोगे। उस बीच में क्लाइंट आपसे बोलेगा आप अपना बजट तो बता दो, क्या आपका इनिशियल बजट है, कुछ बजट मत बताओ उसको, आप बस उनकी प्रॉब्लम सुनो। अब उस डिस्कवरी कॉल के अंदर आपको एक चीज करनी है जो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि आपको उनसे उनके कॉम्पिटिटर्स लेना है। अब वो चाहे सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, चाहे एसईओ के लिए हो, XYZ कोई भी सर्विस आप सेल करो, वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो। अब आपको उस, जो आपने बोला ठीक है अब मैं और मेरी टीम इसके ऊपर काम करेंगे, चाहे आप अकेले काम कर रहे हो, बट जब आप टीम को इंक्लूड करते हो, टीम बोलते हो ना, तो आपकी अथॉरिटी ऊपर हो जाती है। और आप अपने आप को एज ए फ्रीलांसर मत मानो, आप अपने आप को एज एन एजेंसी ओनर मानोगे ना, तो आप अपनी वैल्यू खुद की नजरों में और ऊपर कर दोगे। फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा टर्म है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी अपनी जर्नी एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट करी है। बट जब आप ऐसे कंपनी को ऐड करते हो ना, तो आप अपनी जो मैं क्या बोल सकता हूँ, वैल्यू जो होती है प्राइस पॉइंट पे, उसको इंक्रीज कर लेते हो खुद ब खुद ही, क्योंकि क्लाइंट को भी पता लगता है कि ऐसे कंपनी चार्जेस ज्यादा होंगे, ऐसे फ्रीलांसर क्लाइंट भी बोलेगा आप अकेले ही तो आप देख लो सारा सब कुछ। तो इस तरीके से आप उनको बोलना कि मैं मेरी टीम बैठकर इसके ऊपर काम करेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप उनके लिए प्रपोजल बनाओ ना, वो जो भी उन्होंने एग्जांपल 3-4 अकाउंट दे दिए कि ये मेरे कॉम्पिटिटर है, आप अपने क्लाइंट को ये उस प्रपोजल के अंदर दिखाओ कि हम आपका अकाउंट इस तरीके से कर देंगे। उनकी 1-2 वीडियो पहले से ले लो, रॉ वीडियोस, उसको वैसे एडिट कर दो क्लाइंट की। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने कॉम्पिटिटर दिए हैं ना, उनकी वैसी थीम बना देते हैं। इंस्टाग्राम की एक डमी थीम्स होती है, बहुत सारे ऐप से मिल जाएंगे आपको, वैसे आप थीम बना सकते हो ऑलरेडी। तो अब क्या होगा ना, आपके क्लाइंट को आप कंपेयर करा रहे हो, देखो अभी आपकी जो इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, हम ऐसी करेंगे। और वो कैसी होगी, उसने जो कॉम्पिटिटर दिए हैं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ कि यार ये मेरे से ऊपर है, तभी वो उसका कॉम्पिटिटर हुआ। तो आप उसको रियलाइज करा रहे हो सबकॉन्शियसली कि हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। ये क्या है, बहुत मतलब आप सबकॉन्शियसली माइंड से अगर आप खेलोगे ना अपने क्लाइंट से, आप बहुत इजीली क्लोज करोगे। फिर क्लाइंट रेलेवेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आप उनसे नंबर्स में बात करो, स्पेसिफिक बात करो कि आपको क्या क्या चाहिए। डिस्कवरी कॉल में आप ये पूछ लो, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए, आपको वीडियोस पे व्यूज चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, वो चीजें लिख लो। क्या होता है ना, हम लोग मीटिंग कर जाते हैं, बट हमको यही नहीं पता होता कि क्लाइंट को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 महीने 3 महीने बाद क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को तो ग्रोथ ही नहीं मिल रही। फिर आप उससे पूछते हो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि आपको हमसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, स्पेसिफिकली आप पूछो, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड आप अपना प्रपोजल, आप अपनी पिचिंग सब कुछ बनाओ लास्ट में। और एक और चीज जो मैं अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, उनको बोल देता हूँ कि जब हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे ना, तब हम आपको ये चीज और अच्छे से बता पाएंगे। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में मैंने डाल दिया कि हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे, तो उनके माइंड में आ चुका था कि अच्छा जब हम आपके, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बोल देता हूँ, मैं पहली पिचिंग में बोल देता हूँ कि जब हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि ये वाला पॉइंट का एक्चुअल में और मतलब क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लाइंट के माइंड में पहले मैंने डाल दिया कि हम करने वाले हैं। फिर एज ए कस्टमर थिंग, आप उनके कस्टमर अवतार आपने सब जान लिया। अब ये अगर आप मार्केटिंग उनको दे रहे हो, लाइक उनके लिए फेसबुक आईडी या फिर कुछ भी रन कर रहे हो, तो आप उनके कस्टमर के जैसे सोच सकते हो कि यार उनका कस्टमर को क्या चाहिए। अब ऐसे एसईओ जब हम करते हैं, तो हम क्लाइंट का जो बिजनेस होता है ना, उसको मेरा खुद का बिजनेस समझ के ये सोचता हूँ कि अगर मैं इनका कस्टमर हूँ, तो मैं क्या कीवर्ड सर्च करूंगा गूगल के अंदर, जहां से इनकी वेबसाइट मेरे को टॉप पे आए। क्योंकि टॉप पे लाना इज नॉट अ बिग थिंग, बट
उसके ऊपर क्लिक लाना और वो व्यूअर्स लाना, क्लिक्स लेकर आना, वो बहुत बड़ा गेम है। और प्लस वो कौन से कीवर्ड पे आएगा वो बहुत बड़ा गेम है, तो वो रोल होता है वहां पर। और एसईओ इज अ रेकरिंग सर्विस, सोशल मीडिया इज अ रेकरिंग सर्विस, आई ऑलवेज प्रेफर रेकरिंग सर्विस। उसपे क्या होगा ना, आपको बार बार वो हंट नहीं करना पड़ता। आपने एक बार एक क्लोज करा, आप उसको रिजल्ट दे रहे हो, आपके पास क्लाइंट 2-2 साल तक, 3-3 साल तक भी रहेंगे, और फिर उन्हीं से आप रेफरेंस भी ले सकते हो। अब हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया। मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया और एसईओ से, बिकॉज मैं जॉब करता था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डोमेन के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटर। फिर वहां से मैंने छोड़ा, और वहां से मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने खुद की ये सर्विसेज स्टार्ट करी थी। 1 साल तक लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर राइज एंड शाइन हुई। राइज एंड शाइन के अंदर मैं, वो भी ट्विस्ट है, राइज एंड शाइन के अंदर मैं एज अ स्पीकर, एज अ कोच की मैंने मतलब सेशन ले रहे थे, कि मैंने सर से जो भी, राहुल सर से जो भी डिस्कशन किया था, वो एज ए स्पीकर, एज ए कोच बनने के लिए, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करोगे तो सबसे नीचे जाओगे तो वहां पर आज भी ऐसे वो मोटिवेशनल टाइप और ये सब होता है। बट मैं जॉब कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वहां से आने के बाद जब रीच आउट का मेरे को सिस्टम समझ में आया, तो मैंने एक बंदे को रीच आउट करा था इंस्टाग्राम पे। वहां से वो मेरे को बंदा क्लोज हो गया वेबसाइट के लिए। उसको हमने वेबसाइट पिच करी 30K के अंदर। फिर मैंने सोचा यार, वन टाइम पेमेंट आया 30 की, ये तो अगले महीने तो फिर जीरो। तो मैंने उनको एसईओ के बारे में समझाया। फिर एसईओ के बारे में उनको समझाया, उनको बताया कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से रैंक हो जाएगी, और वो आज भी हमारे क्लाइंट है। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो रेकरिंग सर्विस आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो फिर गेम ही बदल गया। फिर कोविड आ गया था, तो जैसे सर ने बताया कि मैं सर के संग था, तो उस टाइम पे राहुल सर से मेरा बहुत इंटरेक्शन होता रहता था, बिकॉज मैं और सर ही थे वहां पर। और सौरभ सर को तो सर ने बोल दिया था भाई बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, एकदम ध्यान रखना है। तो आई वाज लाइक नथिंग, वहां पर सर का एकदम ध्यान रखा जाता था। तो वहां से फिर मैंने जब सर को ये चीज बताई, तो उन्होंने बोला भाई तू ये सब छोड़, ये कर, क्योंकि इसके अंदर मतलब डिजिटली आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट है, आपकी नीश वो ऑलरेडी है। तो फिर मैं उसके अंदर आने लग गया। फिर मैं पर्टिकुलरली, फिर हम लोग स्टार्ट किया। फिर हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देन हाउ टू चार्ज, लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि क्लाइंट आके लेकिन चार्ज कैसे करें। बहुत सिंपल है, नंबर्स का गेम है। देखो आपके टीम मेंबर की सैलरी, फॉर एग्जांपल 4 आपके पास बंदे हैं, या फिर फ्रीलांसर भी है फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने पर 4 बंदों को आप 10,000 रुपए उनको सैलरी दे रहे हो। अब 4, और वो एक बंदा आपके 4 क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो पर्टिकुलर जो बंदी का जो चार्ज निकल के आया वो आया 2,500 रुपए। राइट, अब 2,500 रुपए एक बंदा ले रहा है। और आपके पास 4 बंदे, एक वीडियो एडिटर हो गया, एक कंटेंट राइटर हो गया, एक आपका डिजाइनर हो गया, और एक आपका जो मैनेज करेगा और जो पोस्ट करेगा। इन चारों की सैलरी 10-10 हजार रुपए जा रही है, और चारों ही एक क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। पर क्लाइंट आपको कितना पैसा आ रहा है, 2,500। तो 2,500 प्लस 4 कर लो, 10,000 रुपए है। तो एक क्लाइंट से आपको मिनिमम ये आपका 10K हो गया। प्लस अब आपको अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ना है ना इसमें। ये वाली चीज तो आप क्लाइंट को दिखाओगे कि देखो आपके उस पे 4 जने काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी इतनी है, और पर वो 4 जनों का काम कर रहे हैं, तो पर जो डिवाइड आ गया क्लाइंट, वो आपका 2,500 रुपए आ गया। 4 10,000 रुपए आपने कर दी। इस तरीके से आप क्लाइंट को दिखाओगे, प्लस अपनी कंपनी की भी उसमें ऐड करोगे, जो भी कॉस्ट होगी, प्लस आपका मैनेजमेंट, आपका टाइम। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास नंबर आएगा ना, वो फेयर नंबर होगा। उसके अंदर आप प्लस माइनस कर सकते हो। मतलब जैसे 2,500 रुपए आ रहा है, आपने 3,000 रुपए ऐड कर दिया, मतलब 500 रुपए ऐड कर दिया। तो इस तरीके से होगा ना, आप चार्ज कैसे करते हो। बहुत सारे लोग जो मेरे से उस पे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि हम लोग चार्ज कैसे करें, क्लाइंट तो क्लोज हो गया, अब समझ नहीं आ रहा कि उनको चार्जेस क्या बताए। तो चार्जेस में बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो मेरे को लगा ये वाला पॉइंट रखना चाहिए। तो टीम मेंबर की सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लाइंट हैंडल, जो भी अमाउंट आता है उससे आप अपना चार्जेस निकाल सकते हो। देन क्लाइंट आपको कहां से मिल सकते हैं, देखो रेफरेंस बहुत अच्छा सोर्स है। हम लोग पर्सनली, मैं खुद क्या करता हूँ, जो भी मेरे एक्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उनको एक गूगल फॉर्म बनाता हूँ उनके लिए पर्टिकुलर। और वो गूगल फॉर्म पे फिर मेरा ऑडियो नोट होता है ना, वो पर्सनलाइज ऑडियो नोट होता है कि फॉर एग्जांपल, हाय एक्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, एंड आई होप यू लव्ड आवर वर्क, द वे वी आर प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज टू यू। सारा सब कुछ आपने बता दिया। देन मैंने उनसे प्यार से बोल दिया, इफ यू हैव सम रेफरेंस रिगार्डिंग आवर वर्क, हमारे वर्क ये है, केवल सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, तो आप इस वाले उसको दे सकते हो। और हर एक को अलाउड मत करो कि आपके साथ काम करना है। कोई आपके संग आ रहा है, अब इनिशियली तो देखो मैं भी ऐसा ही था कि जो भी आ रहा है आने दो। 5-5 हजार रुपए के भी क्लाइंट उठाए थे मैंने। और जब मेरी करियर की स्टार्टिंग थी, तो 500 रुपए के अंदर वेबसाइट बनाई थी। तो क्योंकि मैं खुद बना रहा था, सीख रहा था, तो वो लर्निंग स्टेज थे मेरे। तो वहां पर तो मैं समझ सकता हूँ कि यार आप लोगों को डर लगता है कि यार अभी तो कोई क्लाइंट है नहीं, जो भी आ रहा है आने दो। बट एट सम पर्टिकुलर ऑफ टाइम ना, एक पॉइंट आएगा जब
मनी मैटर नहीं करेगा आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड और आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है, फिर आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, फिर आपके जो टीम मेंबर्स की ग्रोथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा चलो अभी पैसा सारा हमने कर लिया, तो वो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप पहले ये फॉर्म फिल करो, उसके बाद हम आपसे मीट करेंगे। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी फॉर एग्जांपल अगर आपकी फेसबुक एड्स, अगर आपकी सर्विस है तो आप हर एक के लिए फेसबुक एड चला रहे हो, पर्सनलाइज होना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर उसके लिए। देन इवेंट्स से हमको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, जो नेटवर्किंग होती है, मतलब फनल ग्रोथ समिट से हमको लिटरली बहुत क्लाइंट मिले हैं। इनबाउंड लीड्स का गेम बहुत अलग होता है, आप अपने लिए ऐड चला सकते हो। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाई। अभी हमारे जो एक असम के अंदर डॉक्टर हैं, उनको 451 उनको कॉल्स आए थ्रू जीएमबी गूगल माय बिजनेस एसईओ, आउट ऑफ विच उन्होंने 41 ऑपरेशन करे। एक ऑपरेशन का कॉस्ट उनको 3 लाख रुपए मतलब उनके पास आया। एंड ही पर्सनली कॉल्ड मी, उन्होंने नया हॉस्पिटल ओपन किया है और वो बोल रहे हैं कि हम आपके फ्लाइट की टिकट विकेट बुक करा रहे हैं, आपको आना ही है इनॉग्रेशन के अंदर। सो लाइक 41 into 3 lakhs अगर आप करोगे तो नंबर आपके सामने होगा। सो लाइक और ही टोल्ड मी कि आप है ना मेरे से ना पूरा वो 10 साल का एग्रीमेंट सब करवा लो, हम आप ही के साथ रहने वाले हैं। तो इस तरीके का अगर जब आप काम करोगे, आपको पता है कि यार हमारे उस काम के अंदर उससे उनको पक्का रिजल्ट मिलेगा, तो फिर आप पूरा, मैं बोलूंगा पूरा घुस जाओ उस काम के अंदर और उनको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर दो, क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। तो वो एड्स का भी मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलरली उस वीडियो के मतलब उस वीडियो के अंदर मैंने उनके स्क्रीनशॉट लगवाए वीडियो एडिटिंग टीम से, जो उन्होंने लगा कर दिया, और उसके ऐड चला रहे हैं। अब उसके अंदर मैं कैलेंडली जो होता है उससे बुकिंग करवा रहा हूँ कि केवल डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं हम। और डॉक्टर्स अभी सर मेरे पास जो बुकिंग आ रखी है ना आगे से फॉर दी सोशल मीडिया और दो जीएमबी गूगल में बिजनेस की, वो सर आ रखी है 48 बुकिंग्स ऑलरेडी हो रखी। तो मतलब 48 इनबाउंड लीड्स मेरे पास आई है, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। अब 48 में से मैं मान के चलता हूँ मेरा 10 भी कन्वर्ट हो रहा है, तो 10 रेकरिंग सर्विस की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि हम उनको जीएमबी एसईओ पिच करेंगे। तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। आपने एक क्लाइंट लिया, आपने कॉल बुकिंग फनल उनके ऊपर चला दिया, सिंपल। तो वो चीज गेम चेंज हो जाएगी। इनबाउंड जैसी लीड आएगी ना, वहां पर आप ऑलरेडी आप अपनी अथॉरिटी बढ़ा चुके हो वहां पर, क्योंकि वो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रीचिंग आउट गलत है, रीच आउट करो। इनिशियली मैंने भी बहुत रीच आउट करा था, बट एक लेवल आएगा जब आपके पास रेफरेंस, इवेंट्स, इनबाउंड लीड्स, एड्स से आप आराम से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। देन एक और चीज हमने करी, पीआर करी। ये मैंने शेबैंक के जो ओनर है ना, मैंने उनसे जब बात करी थी पर्सनली, तो ही टोल्ड मी कि मैंने उनको अपने क्लाइंट का रिजल्ट बताया था 2.5 CR वाला, तो उन्होंने बोला भाई इसकी केस स्टडी बना दो, आप इसकी केस स्टडी बना के इसके ऊपर आप एड चलाओ, आपके पास इनबाउंड लीड आएगी। तो उसी पर्टिकुलर चीज से हमने 12 जो रियल एस्टेट के जो है क्लाइंट्स, उनको ऑनबोर्ड करा अलग अलग सिटीज के। तो वहां से भी मेरे को एक आइडिया मिला। मैं फनल ग्रोथ से आते ही मैंने तुरंत ये वाला काम करा। अपनी जो टीम है उनसे मैंने केस स्टडी रेडी करवाई, केस स्टडी रेडी करवा के उसका पर्टिकुलरली एड चलवाया। और वहां पर और जो एड चलाते हैं इसके रियल एस्टेट के, वो पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के ही बंदे हैं, जो पिछले 10 साल से केवल रियल एस्टेट के एड चला रहे हैं। तो ऐसे बंदों के संग आप टाई अप हो जाओ, जैसे ऋतिक बंसल है, वो एड चलाते हैं फेसबुक और उसके। तो जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है मैं उनको रेफर कर देता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज आई नो कि उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप टाई अप करो बहुत सारे लोगों से, जो आप काम नहीं कर रहे हो उनसे भी आप टाई अप करो, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए और वो आप उनके थ्रू वो काम करवा लो, प्लस आप उससे एक सर्टेन परसेंटेज दे सकते हो। तो इससे आपका रेवेन्यू और ग्रोथ है ना, वो चलता जाएगा। प्लस आई ऑलवेज बिलीव कि रेकरिंग सर्विस जो होती है ना, रेकरिंग सर्विस, उसके ऊपर आप जाओ। बिकॉज उसमें क्या होगा ना, आपको एक बार के एफर्ट के आपको रेकरिंग सर्विस आएगी, फिर आप लंबा खेल पाओगे, थोड़ा सोच पाओगे। आपको पता है ये बंदा 3 महीने तक तो है ही मेरे पास, अब ये तो 3 महीने तक है। 20,000 रुपए का आपने एक क्लाइंट क्लोज करा, 60,000 रुपए आपके बन रहे हैं। अब वो 60 की टेंशन नहीं है आपको। अब आपको लेना है कि एक और क्लाइंट और कैसे लेकर आऊं, क्या मैं ऐड चलाऊं? तो आप रिस्क ले सकते हो ना 10,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं आपके पास, तो आप वो ले सकते हो। और मैं बताऊं रिस्क नहीं है वो, मतलब इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के ऊपर। तो यार जितना डालोगे उतना ही कम है। मेरे को तो ये लगता है, मतलब 60-70% पूरा कंपनी के उसमें डाल देता हूँ जो भी आता है, तो हो जाता है। मतलब इस तरीके से ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। और ये भी, हाँ, एरिया ऑफ सराउंडिंग्स बहुत मैटर करता है। मतलब आपको पता है वन ऑफ माय भैया, उन्होंने उनसे मेरे को जो बिजनेस मिला है विद इन 2 मंथ, वो मिला है 1.5 लाख का। मैंने उनको अपनी सर्विसेज बताई, मुझे पता था उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत हाई हैं। आप लोगों के जितने भी जो लोग अभी सुन रहे हैं ना मेरे को, आप लोगों के कॉन्टेक्ट में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिनके कॉन्टेक्ट्स बहुत हाई होते हैं। आप उनको बताओ अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, वो आपको उनसे कनेक्ट कराएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे क्लोज करते हो।
लाइक जयपुर के अंदर बहुत फेमस है राज मंदिर। तो राज मंदिर मतलब लिटरली दे आर ज्वेलर्स सुराना ज्वेलर्स। मैं उनके वहां पे फर्स्ट टाइम मीटिंग में गया, वो सोने के कप में उन्होंने चाय पिलाई। आई वाज लाइक, मैंने अपने पापा को आके बताया, मैंने कहा आज मैं उन्हें उनसे मीटिंग करके आया। मैं पापा वाज लाइक यार उनके पास कैसे तुम मीटिंग करके आ सकते हो, बिकॉज राज मंदिर वाज लाइक हिस्टोरिकल प्लेस राजस्थान टूरिज्म के लिए। अब उनका हम सोशल मीडिया और ये सब मैनेज कर रहे हैं। तो वो मेरे को मिले, मेरे भैया है अर्पण भैया, उनके थ्रू, बिकॉज मुझे पता था उनका जो सराउंडिंग है वो बहुत तगड़ा है। तो मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने बोला भैया हमारा ऐसा ऐसा काम है, आप देखो। और उसमें उनको उनकी बेनिफिट पहले ही बता दो कि देखो अगर आप मेरे से केवल मीटिंग करवाते हो, मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो आपको इतना परसेंटेज आएगा। अब उसमें उनको अपना फायदा भी दिखा, प्लस उनका तो उनको मिलवाना ही था, उन्होंने मिलवाया। मैंने पूरा गेम बनाया, पूरा सब कुछ, और क्लोज कर लिया। और हम आज उनका एसईओ कर रहे हैं, प्लस उन्हीं के ही थ्रू हमको न्यूयॉर्क के अंदर एक एसईओ है, उनका एक फ्रेंड है जो न्यूयॉर्क के अंदर रहता है, उनका एसईओ आ गया। तो मतलब मैं बोलूंगा कि अब ये मैंने कोई रीच आउट नहीं करा, मैंने बस अपनी सर्विस बताई एक ऐसे इंसान को जिसको मेरे को पता था ये बंदे के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे सराउंडिंग है, नेटवर्क है। आप लोगों के पास होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो होगा। अगर आप सोचोगे ना, नाम लिख लूं उनकी एक जगह पे, 10 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, सबको अपनी सर्विस के बारे में इन डेप्थ बताओ, प्लस रिजल्ट दिखाओ। आपके पास कोई रिजल्ट होंगे ना, वो दिखाओ। अगर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं, आप बिगनर हो ना, तो आप आपने अपने ऊपर कुछ काम कर रखा होगा, अपने लिए एड चलाएंगे, अपना सोशल मीडिया मैनेज करोगे, कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। आप उनको वो दिखाओ कि देखो मैं ये कैपेबल हूँ ये सब करने के। और वो अपने कॉन्टेक्ट से आपको कॉन्टेक्ट करवाएंगे। और बिजनेस इज ऑल अबाउट लाइक नेटवर्किंग और कॉन्टेक्ट्स, बस इतना ही मैं समझता हूँ। और अपने आप को मतलब एज अ बिजनेस पर्सन आप देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा ब्रॉड सोच पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। और ये मैं माय सिस्टर्स ऑफिस स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी दी जहाँ पर वर्क करती थी एज ए सोशल मीडिया, तो वहां पर उस टाइम पे उनको यूट्यूब एड्स के बंदे की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरी दीदी ने बताया कि जो मेरे भैया हैं वो ऑलरेडी ये सब काम करते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, उनके ओनर से। तो मैंने वहां पर ही यूट्यूब एड चलाया उनके क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा ठीक है। वहां से उनको रिजल्ट मिले, उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया, फिर पूरा वो मैनेजमेंट मेरे पास आ गया। फिर उन्हीं के थ्रू मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट आ गई, बिकॉज दे आर हैंडलिंग ये एमएलए जो नहीं होते, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके केवल अकाउंट संभालते हैं वो भी सारे ब्लू टिक वाले। तो अब उनको इन सब की नॉलेज नहीं होती। तो वहां पर उन्होंने मेरी हेल्प ली। अब मेरा वहां से दिमाग चला यार ये एक ऐसी कंपनी है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इनके पास अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। इनके पास सोशल मीडिया की सर्विस नहीं है, इनके पास फेसबुक एड्स की सर्विस नहीं है, इनके पास यूट्यूब एड्स की सर्विस नहीं है। तो मैं ऐसी और अगर कंपनी देखूंगा जयपुर में, तो उनके पास भी नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, सारी कंपनीज की लिस्ट निकाली, और लिटरली मतलब एक एक को मैंने कॉल किया कि मैंने कहा मैं ये वाली सर्विस का स्पेशलिस्ट हूँ, हमारी कंपनी जो है वो इस वाली सर्विस में डील करती है, क्या आप मेरे से बिजनेस कोलैब करोगे क्या। मैं उनको ये नहीं बोला कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, सीधा बिजनेस कोलैब, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी वहां बता रहे हो जहां पर ऑलरेडी उनकी है। बिकॉज आप एज ए ओनर, एज एजेंसी ओनर बात कर रहे हो उनसे। तो उन और नई भी होती मेरी एजेंसी, तो उनको क्या पता कि मेरी एजेंसी है कि नहीं, वो कौन सा आकर देखने वाले हैं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर कॉल पे तो नहीं दिखेंगे ना। बात होने के बाद तो फिर तो बातें आगे बढ़ जाती है। तो मैंने 3-4 लिस्ट निकाली, वहां पर मैंने 5-6 लोगों ने मेरे को यस बोला कि चलो ठीक है अपन मीटिंग करते हैं, और मैं 4 से क्लाइंट लेकर आया, 4 लोगों से, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लीड्स आती रहती है। जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हो, तो वहां पर उनके पास लीड्स आती रहती है, ऐसी भी लीड्स आती है जहां पर वो वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब मैंने उनको उनका प्रॉफिट पहले ही दिखा दिया कि अगर आप मेरे को कोई लीड देते हो, तो रेकरिंग आपके पास ये परसेंटेज आता रहेगा, अगर वो क्लाइंट जब तक टिकता है मेरे पास, या फिर वन टाइम भी हो सकता है। तो उनको उनका मैंने वो दिखाया, उनके पास ऑलरेडी लीड्स थी, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करी, और मैंने उनको क्लोज करा, तो वो हमको ऐसे क्लाइंट मिले। तो आप ये भी कर सकते हो, ये मतलब थोड़ा सा अलग तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जो सारे तरीके बताए ये आप में से काम कर ही जाएंगे, बट कुछ आप ट्राई करोगे पक्का आपके लिए काम करेंगे। और कुछ ऐसे तरीके होंगे जो आपके माइंड में आएंगे, मतलब आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि यार इस तरीके से मेरे को क्लाइंट मिल सकते हैं। बट आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही बेकार आइडिया, लिटरली मैं बता रहा हूँ वो बेकार आइडिया नहीं होगा। क्या पता वो इतना तोड़ आइडिया हो जो किसी ने ट्राई ना करा हो, वो मुझे भी ना पता हो। तो वो आप कर सकते हो। अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, मैंने बहुत करा था, तो उस वजह से मैंने अपना बहुत लॉस करवाया, और पर्सनली भी मैंने बहुत ज्यादा लॉसेस देखे हैं, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। तो वो चीज मत करना बस अपने संग, और अपने माइंड में हमेशा चीजें क्लियर रखना कि आप हो, मतलब आपका एग्जिस्टेंस मैटर करता है, और आप बहुत अच्छे हो ऑलरेडी, और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो या बन रहे हो। क्योंकि हमको ये लगता है सामने वाले के पास पैसा है, तो सामने वाले से तो हम नीचे हुए, वो सब बिल्कुल नहीं सोचना है। वहां से हम हमारी खुद की ग्रोथ रोक देते हैं। क्लाइंट आना ना आना एक अलग बात है, हमारी खुद की ग्रोथ रोक देते हैं। तो आई थिंक ये सब था। लास्ट में मैं बोलूंगा थैंक यू। अपने माइंडसेट के ऊपर जितना हो सके उतना काम करना, क्योंकि माइंडसेट ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा।
I think so. All clear from my end. Yeah. 100% all clear. Amazing session. Everyone in the audience, can we give him a quick 1-1-1? He shared a lot of learnings with you. I won't be able to summarize because there were so many things, but I believe that you got to learn a lot, all of you, right? And Gulshan, thank you so much for sharing so many learnings. And I would say so many brilliant ideas, starting from snob.io to so many other things. And मेरे को तो यार जो चीज सबसे ज्यादा देख के अच्छा लगता है, the most important and the most valuable thing for me is that I have seen you from the days when you came to that event of ours, and you wanted to be that motivational speaker, and then वो सारी जर्नी जो चेंज हुई है, मेरे सामने जो सारे डिस्कशंस हुए हैं. I remember we even interacted when I came back to Dehradun, and all the learnings that we were discussing. I remember on that call we were discussing this exact same thing कि भाई you go and start charging recurring, start charging the percentage. उस समय हमारा पूरा one time service वाला work चल रहा था. And since then, the amount of growth, the amount of learning, the amount of things, I mean, I'm so happy and so proud. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Chal, bye. See you.